दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है चाय पत्ती का होटल सप्लाई बिजनेस कैसे शुरू करें। चाय पत्ती का होरे का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों यदि आप कोई एक ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जो कि आपको लंबे समय तक इनकम देगा और बहुत ही कम लागत पे आप ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। किस तरह से इस व्यवसाय को शुरू करते हैं, कहाँ से चाय पत्ती खरीदना है, उसका भंडारण कैसे करना है, वितरण कैसे करना है, कलेक्शन कैसे करना है, इसमें क्या रिस्क है और कौन कौन शुरू कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी क्वालिटी कैसे मेंटेन करें और किस तरह से अपने बिजनेस को आगे लेके जाए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे कि होरे का होटल सप्लाई बिजनेस चाय पत्ती का कैसे करते हैं, चाय पत्ती का होटल सप्लाई बिजनेस कैसे शुरू करते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं चाय पत्ती का होटल सप्लाई बिजनेस क्यों शुरू करें। दोस्तों ये बहुत ही लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकता है यदि आपने इसको कंटिन्यू किया तो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो कृपया इस प्रकार का बिजनेस ना करें, इसमें आपका नुकसान हो सकता है। यदि आप लंबा सोच रहे हैं तभी जाकर आप ये व्यवसाय करें, अन्यथा ना करें। दोस्तों इसका पोटेंशियल क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। ये बहुत ही पोटेंशियल वाला बिजनेस है, मार्केट की इसका बहुत पोटेंशियल अच्छा है। हर एक होटल को, हॉटी शॉप को कम से कम दिन का 1 किलो चाय औसत में लगता है। और जैसे बड़े किचन होते हैं, कुछ तो होटल्स को दिन का 2 किलो से लेकर 5 किलो तक का भी लग सकता है। कुछ गांव के कुछ गिने चुने होटल ऐसे भी होते हैं जहां पे 5 से 10 किलो चाय भी दिन का लग सकता है। दोस्तों इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल किचन होते हैं वहां पर दिन का लगभग 25 किलो से लेकर 50 किलो से लेकर 100 किलो तक का दिन का उनका खपत होता है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि हॉटी शॉप हो या फिर होटल हो या इंडस्ट्रियल किचन हो या फिर अमृततुल्य हो, ढाबा हो, जहाँ पर भी आप सप्लाई करने वाले हैं कि ध्यान रहे कि इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है। दोस्तों दूसरी बात, हर गांव में आप देखेंगे जनसंख्या के अनुपात में आप अगर देखते हैं तो हर 300 से लेकर 500 के जनसंख्या को एक होटल, एक या फिर रेस्टोरेंट या फिर हॉटी शॉप ज़रूर उस गाँव में होता है। ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि आपके गांव का पोटेंशियल, आपके गांव का पॉपुलेशन समझिए कि 3000 है तो औसत वहाँ पे 10 से 12 टी स्टॉल, होटल, रेस्टोरेंट हो सकते हैं। इतने होने ही चाहिए। अगर बड़े बड़े होटल्स नहीं होंगे तो छोटी छोटी चाय के जो दुकान होती है, हॉटी शॉप होते हैं, वो कम से कम 10 से 12 आपको इस छोटे से गाँव में भी मिल सकते हैं। दोस्तों इसलिए इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसका सप्लाई आप कहाँ पर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा आपको डेली जो बिजनेस जहां से आने वाला है वो है हॉटी शॉप, होटल एंड रेस्टोरेंट या फिर ढाबा, केटरिंग, इंडस्ट्रियल किचन या फिर क्लाउड किचन भी आज के दिन में जो जैसे स्विगी है, जोमेटो है, इस प्रकार के बहुत सारे इनको सप्लाई करने वाले किचन भी आज के दिन में बहुत बड़े पैमाने पे शहरों में खुल रहे हैं। तो आप क्लाउड किचन को भी सप्लाई कर सकते हैं। या फिर कॉलेज की कैंटीन, बैंक, LIC है ना, गवर्नमेंट ऑफिसेस, इस प्रकार के, या फिर कोर्ट है, इस प्रकार के जो भी सरकारी, निम्न सरकारी कार्यालय होते हैं, बैंक होते हैं, यहाँ पर आप सप्लाई, कैंटीन्स को सप्लाई कर सकते हैं। इनकी हर एक की कैंटीन ज़रूर होती है तो यहाँ पर भी आप सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो भी होटल्स है, रेस्टोरेंट है, कैटरिंग है, ढाबा है, कैंटीन है, ये कहाँ से माल खरीदते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये नज़दीकी जो उनका किराना स्टोर होता है, ये उनका पॉइंट ऑफ परचेस है, वहाँ से वो खरीदी करते हैं। नॉर्मली वहाँ से वो चाय पत्ती खरीदते हैं। या फिर वो सुपरमार्केट से, आजकल बड़ी सिटी में है तो सुपरमार्केट, डीमार्ट जैसा सुपरमार्केट या फिर रिलायंस मार्ट है या फिर बिग बाज़ार है, मोर है, ऐसे कोई भी सुपरमार्केट से वो खरीद सकते हैं। या फिर जो सप्लायर होता है कोई, या जिसको हम वेंडर भी कहते हैं, ऐसा कोई वेंडर है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर से भी चाय पत्ती खरीदते हैं। या फिर ऑनलाइन आजकल कुछ बड़ी सिटी में, जैसे मैं पुणे में भी देखता हूँ, बहुत सारे होटल्स, किचन्स जो हैं तो बिग बास्केट जैसे प्लेटफॉर्म से भी चाय पत्ती खरीदते हैं। तो
उनका जो पॉइंट ऑफ परचेस है वो यहाँ से वो परचेस करते हैं। दोस्तों, यदि आप ये व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ लाइसेंस लेने होंगे, जैसे कि जो बुनियादी लाइसेंस है सबसे ज़रूरी वो है फूड लाइसेंस, शॉप एक्ट लाइसेंस, या फिर आपका टर्नओवर यदि कुछ लिमिट क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी लाइसेंस है। इसके अलावा आपके लेवल पे यानी आपके स्थानिक लेवल पे भी कुछ लाइसेंस, आपकी परमिशंस या लाइसेंस हो सकते हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे। इसके लिए जो जगह हमको चाहिए होती है वो लगभग 200 स्क्वायर फुट से लेकर 500 स्क्वायर फुट, 600 स्क्वायर फुट, इसके लिए जगह सफिशिएंट है। जो कि आपको जगह जो है उसमें आपको माल का जब भंडारण आप करोगे, चाय पत्ती का जब आप स्टोरेज करोगे, आपको कुछ चीज़ों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़, चाय के बाजू में कोई भी सुगंधित चीज़ जैसे कि अगरबत्ती है, फिनाइल है, साबुन है, हिंग है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका सुगंध आता है, ऐसी चीज़ चाय पत्ती के बाजू में स्टोर ना करें, या फिर चाय पत्ती ऐसे वस्तु के बाजू में स्टोर ना करें। इसका जो सुगंध है वो चाय पत्ती ज़रूर खींच लेती हैं और इसका ना कंपनी इसको वापस लेगी और इसको ना आप पी पाओगे। तो इसको आपको चाय पत्ती का भंडारण में ये बहुत बड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको कोई भी सुगंधित चीज़ चाय पत्ती के गोडाउन में, आपके गोडाउन में मत रखिए, नहीं तो फिर उसका वो सुगंध गारंटेड पकड़ता है। दूसरा, इसमें स्टोरेज करते वक्त आपको नीचे जो है तो पैलेट रखते हैं, तो ज़मीन यदि कुछ वहाँ पे नमी है तो नमी भी चाय पत्ती बहुत जल्दी खींचती है। दीवार से सट के ना लगाएं, दीवार से थोड़ा अंतर और डिस्टेंस रख के आपको चाय पत्ती का स्टोरेज करना पड़ेगा, क्योंकि दीवार अक्सर नमी खींचती है। तो नमी जब चाय पत्ती के अंदर जाएगी तो चाय पत्ती आपकी वेस्ट हो जाएगी, उसके यानी कि यूज़ में काम नहीं आएगी, उसका एक बदबू उसकी आने लगेगी, कंपनी इसको वापस नहीं लेगी। इसलिए आपको चाय के भंडारण में, स्टोरेज में आपको खासकर ध्यान देना होगा कि नमी वाली चाय जगह पर चाय पत्ती का स्टोरेज ना करें। अब यहाँ तक तो हमने जान लिया कि इसका पोटेंशियल क्या है और ये इसके लिए क्या लाइसेंस ज़रूरी है, इसका कैसे स्टोरेज करना है, सबसे ज़रूरी है इसमें चाय पत्ती कहाँ से खरीदना है। दोस्तों, आप जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। विषय बड़ा लंबा है, गहन है, इसलिए चाय पत्ती कहाँ से खरीदना है और इसमें मुनाफा कितना मिलता है, लॉजिस्टिक कैसे इसका मैनेज करते हैं, मैन पावर कैसे मैनेज करते हैं, आदि महत्वपूर्ण विषय जो है, या इसे कौन कौन कर सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में।